गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7th क्लास की प्रश्नावली 1.3 का पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 मतलब ये हो गया कि हमने इस पे 4th क्वेश्चन तक पहले पार्ट 1 में बता दिया है, फर्स्ट से लेकर 4th क्वेश्चन तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि पार्ट 2 पे हम कितना कवर कर पाते समझाते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 1.3 प्रश्नावली का। ठीक है, उस पर प्रश्न लिखा गया है, उचित गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसको बनाने के लिए पहले जो गुण नियम बताए गए हैं उसका क्या तरीका है, उसके लिए समझाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रश्न को उतारेंगे। पहले आप देखिए उस पर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, उचित गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये तो आपका प्रश्न हो गया, गुणनफल ज्ञात कीजिए। मेरा चेहरा ना आए चलेगा, आवाज़ आनी जरूरी है, इसलिए आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना और मैं क्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट अगर आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36, ये चीज़ है। अब देखिए उचित गुण धर्मों का प्रयोग ये होता है कि कॉमन चीज़ें हम इसमें क्या करेंगे, कोई भी नियम हम इस पर लागू नहीं कर सकते। ये देखते हैं कि यार कि दो चीज़ें कॉमन आ रही है इसमें, एक ये आ रहा है ना, ये चीज़ -48 कॉमन आ रहा है, तो -48 को मैंने क्या किया इस पर बनाने के लिए कॉमन ले लिया यहाँ पर। ठीक है, ये दो चीज़ें एक जैसी दिखाई दे रही है मुझे, तो मैंने एक को एक कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, अब मेरे पास बचा है 26, ये भी ब्रैकेट में डाल दूंगा मैं 26 और -36, मतलब ये हो जाएगा, ये निशान प्लस हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद -36। आ रही बात समझो, ये चीज़ होगी। अब देखिए -48 तो आपका कॉमन था ही, आपने लिया था। अब ये क्या है, 26 हो गया, आपको नियम बता रखा है, प्लस माइनस जब आसपास होंगी मल्टीप्लाई होती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आता है, तो 36 ये, तो -48 तो आपका बाहर रहेगा ही। अब देखिए 36 रुपया उधार था, 26 रुपया दे दिया, या आप नियम भी पढ़ सकते हो कि माइनस प्लस वाली संख्याएं आपस में घट जाती हैं, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो माइनस वाली संख्या क्या है, -36, प्लस वाली क्या है 26, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये आपस में घट जाएंगी, निशान किसी का नहीं तो गुणा का निशान हो जाएगा। तो 36 में से 26 घटा के कितना गया 10, पर लेकिन 36 का माइनस बड़ा है, बड़ी संख्या तो माइनस लग गया। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस 48 10 जा 480, एक जुड़ा के 480, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम बनाते हैं इसके एक दो सवाल और बताने समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे संख्या मिली थी 26 माइनस गुणा -48 प्लस -48 गुणा -36, तो मैंने क्या कि देखा, मेरी नज़र क्या पड़ी, मेरी नज़र इन दोनों में पड़ी, यार कि ये दोनों तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, इन दोनों की जगह पे कॉमन लेकर मैंने यहाँ लिख दिया, -48 बाहर लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, 26 जो प्लस में था, फिर उसके बाद ये निशान था प्लस का, फिर ये -36 मैंने ये ले लिया। अब -48, अब देखिए प्लस माइनस माइनस कर दिया, 26 में 36 घटाया तो क्या आया 10, -10, मैं 36 रुपये उधार दुकान में था तो 26 रुपया दे दिया है, तो 10 रुपया और देना है दुकानदार को, तो माइनस में रहेगा, माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 48 10 जा 480, ये सवाल बन गया आपका। ठीक है, आगे और समझाते हैं। अब दूसरा सवाल क्या है, इसका 5वें प्रश्न का दूसरा पार्ट देखिए, ये चीज दे रखी है आपको, 8 गुणा 53 गुणा -125। अब ये ध्यान में रखना है यार कि ऐसा गुणा करना है जिससे हमको गुणा करने में ईजी रहेगा। देखिए मैं सोच क्या रहा हूँ, 8 गुणा -125 करता हूँ, फिर गुणा 53 कर देता हूँ। आप सीधे गुणा करोगे तो वो तो आंसर आ ही जाएगा, बल्कि मैं समय बचाने के लिए क्या करूँगा, देखो 8 से अगर 125 को गुणा करेंगे 1000, 8 पंची 40, 8 दूना 16 20 का 0, हासिल 2, 8 1 2 10, 1000 ये आ गया माइनस, प्लस माइनस ये इन दोनों का गुणा 1000 आ रहा है, तो इसको अगर 53 से गुणा करूँ मैं इसको, तो आपने ये समझना है, माइनस प्लस माइनस 53 तो वो लिख देंगे और इसका 3 0 को उतार देंगे, इसके पीछे लिख देंगे, ये समय की बचत। उचित गुण धर्म का मतलब हुआ समय की बचत, आप जितनी जल्दी से आप बना सकते हो शॉर्ट टर्म से।
ठीक है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, फिर और दोबारा बताता हूँ इसके अगला सवाल उसका। अब पांचवें प्रश्न का थर्ड पार्ट क्या देगा, तीसरा खंड क्या देखा है, 15 गुणा -25 गुणा -4 गुणा 10। तो आपने ये समझना यार कि 100 कैसे आ रहा है, 100 या 0 हमें कैसे मिल रहा है। इन दोनों का गुणा अगर मैं करता हूं तो 0 मिल जाएगा। मतलब कहने का मतलब है अगर -25 गुणा -4 करूं और फिर 15 गुणा -10 कर दूं, ये तो कहने का मतलब ये चीजें हमने पीछे लिख दी। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 चक्को 100, ये हो गया। फिर आपको 15 मिला, फिर आपको -10 मिला। अब देखिए, अब तरीका फिर और देखिए, 100 गुणा, अब ये 15 10 में 150 नहीं करूंगा, ये 10 को भी यहाँ लिख देता हूँ, ये इसके साथ गुणा कर दूंगा, 15 को लास्ट में लिख देता हूँ। तो देखो प्लस माइनस, माइनस 100 था, 1 0 और लग गया तो 1000 हो गया। अब 1500 उसको गुणा कर देंगे, देखो माइनस प्लस माइनस, 15 एकम 15, और ये 3 0 जो है ये पीछे लग जाएंगे। ये देखिए आपका समय बच रहा है, वही चीज है, ठीक है। अब आपको दे रखा है फोर्थ, पांचवे का चौथा प्रश्न, -41 × 102, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए क्या करना है, आपने क्या करना है, -41 ब्रैकेट डाल दूंगा, 100 को तो 102 को तोड़ दूंगा, 100 × 2, ठीक है, ये हो जाएगा। कहने का मतलब है इससे इसको भी गुणा करूंगा, इससे इसको भी गुणा करूंगा। हम डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, पर लेकिन डायरेक्ट गुणा करने में क्या होगा, आप पहाड़े लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस प्लस, पहले इससे इसको गुणा करता हूँ, -41 ये रखा, 2 0 ये लगा दिया, ये तो आ गया। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 41 दूना 82, ये 2 से 2 कम 2, 2 से को 8, ये हो गया। अब देखो 41 रुपये उधार था और 82 रुपया उधार था, समान चिन्ह वाली संख्या क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह उसी का रहता है। माइनस हुआ तो माइनस का लगेगा, प्लस हो तो प्लस। मतलब 41 रुपये उधार था, 82 रुपया और उधार हो गया, तो 4182 हो जाएगा, उधार ही रहेगा ये भी, तो माइनस हो जाएगा। ये इतना झट में बन गया सवाल, ठीक है। अब इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखता हूँ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, 625 गुणा 35, 625 गुणा 35। एक मिनट, हाँ जरा समय मार कर लेके आता हूँ। अब ये अगले प्रश्न में है 625 गुणा -35 और -625 गुणा 65 है। तो आप ध्यान में रखना है, आप कॉमन तो मिल रहा है यहाँ पर, देखिए 625 है और -625 है, तो आपको दिमाग में रखना है कि 625 गुणा -35 आपने ये किया। अब यहाँ पर माइनस ये इस पे लगा देते हैं या इस पे ही रहने दे, एक ही बात है, पर इस पे है तो यहाँ नहीं है माइनस, तो इसलिए ये माइनस को मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ लगाने से क्या हो जाएगा, 625 गुणा -65 कर देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब इसको समझाता हूँ, पहले क्या करना है। जैसे -2 गुणा 3 प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2 3 6, या 2 गुणा -3 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, ये एक ही आंसर आ रहा है। तो यही अंतर यहाँ पर भी हुआ, मतलब माइनस उधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही बात है। 65 में लगा दो या इस पर लगा दो। अब देखिए दो चीज़ें हमें कॉमन मिल जा रही हैं, एक जैसी चीज़ें, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 625, ठीक है। अब एक कॉमन लिया, -35 ये हुआ आपका, ठीक है, प्लस का निशान है, फिर -65 लिया, ये तो 625 आपने कॉमन लिया हुआ है, -35 प्लस माइनस -65। अब देखो माइनस प्लस के विषय ध्यान रखना है, 35 उधार था, 65 रुपया और उधार हो गया, तो कितना हो गया, -100 रुपया। अब -100 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 625 ही कम 625, 2 0 लगा दूँ, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आगे प्रश्न में चलते हैं। अब एक छठा प्रश्न है, 7 50 ऋण 2, ठीक है, ये है। अब क्या करना है, इससे भी गुणा करना है, और ये कुछ नहीं है, देखो 7 से 7 शून्य 0, 7 पंचे 35, 350 हो गया, 7 से फिर 2 को गुणा कर दो, 7 दूना 14, निशान वही था, 350 में 14, 10 में से 4 6, 4 में से 1 3, 336, ठीक है, ये प्रश्न बन गया। फिर आगे वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए 7वां प्रश्न, 5वें प्रश्न का कह रहा है कि -17 -30
प्लस 1 ये दे रखा है उसने, ठीक है। तो ये 17 से माइनस माइनस प्लस, तो 17×3 = 51, 510 ही हो गया, माइनस प्लस माइनस 17×1 = 17। अब 510 में 17 घटा देना आपने, तो 493 आएगा, देख लीजिएगा घटा के, या 10 में 7 3, 10 में 1 9, 493, ठीक है। ये पांचवा प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है इस पर, ठीक है। अब हमारा जो छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है आप किताब में देखिएगा। सी हिमीकरण ठंडा प्रक्रिया का करने के में एक कमरे का तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने से 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? ये प्रश्न पूछ रहा है आपका छठा प्रश्न, ठीक है। कह रहा है कि एक हिमीकरण ठंडी प्रक्रिया में कमरे का तापमान को 40 डिग्री से 5 डिग्री, किताब में देखिएगा, प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? अब पहली चीज ये होगी, शुरू हम लिखेंगे, हल बता रहा हूं मैं। शुरुआत में कमरे का तापमान, शुरुआत में कमरे का तापमान क्या होगा? अब ये चीज ध्यान में रखना है कि प्रश्न देखना पड़ेगा। शुरुआत में कमरे का तापमान क्या था? 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान ये हो गया। अब 1 घंटे बाद, अब किताब प्रश्न में देखिए, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद कमरे का तापमान, कमरे का तापमान, 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद कमरे का तापमान, 1 घंटे बाद कमरे का तापमान। अब 1 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या बढ़ रहा है? 5 डिग्री की, -5 डिग्री के हिसाब से बढ़ रहा है आपका। ये देखिए इसमें लिख रखा है 40 से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब 40 डिग्री था आपका, 40 डिग्री सेल्सियस, अब कम हो रहा है, कम मतलब घट रहा है, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस आपका घट रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस आपका घट रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 35 डिग्री सेल्सियस। आप किताब में प्रश्न में फिर देखो, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद, इसलिए इसी प्रक्रिया में आप लिखेंगे, इसी प्रक्रिया से 10 घंटे बाद, 10 घंटे बाद कमरे का, रीत पूरा लिखना होगा, कमरे का तापमान, कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? अब देखिए, हमने या तो ये कर देना 35 सीधे गुणा कर देना है इस पे से, तो क्या कर रहा है? कमरे का तापमान, 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, ठीक है। अब ये चीज था। अब देखिए हमारे पास था 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 5 डिग्री सेल्सियस हर घंटे में कम हो रहा है, 5 डिग्री हर उस घंटे में कम हो रहा है, तो क्या कर देंगे? 10 से इसको गुणा कर देंगे, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस था, तो 10 पंचे 50, 50 डिग्री सेल्सियस आपका 10 घंटे में कम हो रहा है, तो बचेगा कितना? -10 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझे? ये कैसा है, मैं दोबारा समझाता हूँ इसी सवाल को। देखिए आप समझ में आ गया तो मैं दोबारा समझाता हूँ इसको कि क्या से बन रहा है, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए। देखिए कमरे का तापमान क्या था आपका? 40 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या हो रहा था? 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से घट रहा है, तो 40 डिग्री आपका तो था सेल्सियस, अब 5 डिग्री घट रहा है हर घंटे में। क्या करें? किताब में देखिए 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है, आपका ये आ रहा है 1 घंटे में। इसलिए 10 घंटे में तापमान क्या होगा? प्रश्न में देखिए 10 घंटे में तापमान क्या होगा आपका? 1 घंटे में घट रहा है, आप घटाओ मत इसको, कंफ्यूज हो रही थी। 40 डिग्री और 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये तो कमरे का तापमान था, ये घट रहा है, तो ये घट रहा है मतलब 5 डिग्री घट रहा है 1 घंटे में, तो 10 घंटे में कितना घटेगा? 10 पंचे 50, लॉजिक की बात है। तो हम लिखने का तरीका क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस घटा 10 गुणा 5 डिग्री सेल्सियस, ये लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में यहाँ डाल देते हैं, सो ये चीज़ होगी। तो 40 डिग्री
सेल्सियस में आप 10 पंचे 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस घटाओगे तो क्या आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। ये कमरे का तापमान क्या होगा 10 घंटे बाद, -10 डिग्री सेल्सियस। अब मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा हूँ, इसका 7वां प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। अब 7वां प्रश्न जो बोल रहा है कि 10 प्रश्नों वाले कक्षा के टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक और नहीं दिए गए प्रश्नों के लिए 0 अंक दिए जाते हैं। तो अब इसके 3 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट जो है, मोहन 4 प्रश्नों को सही और 6 प्रश्नों को गलत देता है, उसके बाद उसके द्वारा प्राप्त अंक। रेशमा 5 उत्तर सही देती है और 5 गलत, उसके द्वारा प्राप्त अंक। हिना ने कुल 4 प्रश्न किए और उसके 2 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत, उसके अंक बताइए कह रहा है, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या होगा, सही उत्तर पर, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, उत्तर ही लिख रहा हूं डायरेक्ट। सही उत्तर पर कितना अंक मिल रहा है, सही उत्तर पर मिल रहा है आपको 5 अंक। पहले ये समझ लो, गलत उत्तर पे मिल रहा है आपको -2। अब कोई उत्तर जो नहीं दे रहे हैं, कोई उत्तर नहीं, मैं इसलिए लिख रहा हूं, उत्तर पर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि इतनी चीजें आपने इसमें से नोट करके लिख दी है, ये पहले लिख दो। अब इसका फर्स्ट पार्ट बनाते हैं 7वें प्रश्न का। क्या बोल रहा है, मोहन 4 प्रश्नों के सही उत्तर देता है। 4 प्रश्न के सही उत्तर मतलब, मैं यहां पे मोहन द्वारा प्राप्त अंक, मोहन ने क्या किया, 4 उत्तर सही दिए, 4 उत्तर सही दिए, उत्तर पे एक उत्तर पे कितना मिल रहा है, 5, तो 4 उत्तर पे 5 गुना 4 हो गया, जमा 6 प्रश्नों को गलत देता है। 6 प्रश्नों को गलत देता है तो 6 गुणा गलत प्रश्न पे क्या मिल रहा है, -2। तो उसके द्वारा प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, देखो 5 को 20 प्लस माइनस 6 दूना 12, तो उसके द्वारा प्राप्त अंक क्या हो गया, 20 में 12 घटा के 8 अंक। ये सेकंड, रेशमा द्वारा प्राप्त अंक, रेशमा द्वारा प्राप्त अंक अब क्या है, रेशमा प्राप्त अंक हम लिख देंगे, आप रीत सही बनाओगे इसी तरह से। रेशमा ने 5 उत्तर सही दिए, 5 उत्तर सही दिए मतलब 5 गुणा 5 उत्तर सही दिए और 5 गलत उत्तर दिए, प्लस क्या हो जाएगा, 5 गलत उत्तर दिए तो 5 गुणा -2 तो दिए और उसके द्वारा प्राप्त अंक। आप देखिए 5 सही दिए तो 5 गुणा 5 25 प्लस माइनस 5 गुना 10 तो बचा कितना, 15 अंक। तो इसने कितना अंक प्राप्त किए, रेशमा ने 15 अंक प्राप्त किए। अब तीसरा क्या बोल रहा है, हिना ने कुल अंक प्राप्त किए। हिना द्वारा प्राप्त अंक, हिना द्वारा प्राप्त अंक, हिना द्वारा प्राप्त अंक क्या है, हिना ने 7 प्रश्न किए, उसके 2 उत्तर सही और 5 उत्तर गलत थे, उसके द्वारा प्राप्त अंक। 7 प्रश्न किए, उसमें से 2 सही थे, तो 2 सही थे, 2 गुणा 5 जमा 5 प्रश्न गलत थे, 5 गुणा -2, 2 पंचे 10 प्लस माइनस 5 गुना 10, तो टोटल हो गए 0 अंक, उसने 0 अंक। अब किसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, रेशमा ने किए। हमारी बात समझें, ये प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है। आज के लिए इतना काफी है कि हमने 5, 6 और 7 इस प्रश्नावली का पार्ट 2 पे बना दिया है। आगे के प्रश्न को हम पार्ट 3 पर समझाएंगे और बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो पे ज़्यादा प्रश्नों को के हल लिखने से समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए थोड़े थोड़े करके हमें समझ के हल करने हैं। आशा करता हूँ कि ये पार्ट भी आपको 1.3 कक्षा 7 तक समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर ग्रुप पर आप भेजिए, हम उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, धन्यवाद।